प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम आपकी सेवा में एक वीडियो सीरीज प्रसारित कर रहे हैं जिसका शीर्षक है पिछड़ी जातियां ना तो शूद्र हैं और ना ही हिंदू हैं। इस वीडियो सीरीज के महत्व एवं इसकी प्रासंगिकता के विषय में हम कुछ बातें बताएं। इससे पहले हम कुछ अतिरिक्त बातें भी बताना चाहेंगे। हम पूर्व में ही अन्य पिछड़ी जातियों को केंद्र में रखकर इन शीर्षकों से वीडियो सीरीज प्रसारित कर चुके हैं। पहली वीडियो सीरीज अन्य पिछड़ी जातियां मात्र सांस्कृतिक आंदोलन से ही शासन प्रशासन में समानुपातिक भागीदारी पा सकती हैं। दूसरा वीडियो सीरीज था ओबीसी की समस्याओं के मूल कारण व निदान के उपाय। पर्दे पर उभरे आई बटन को दबाकर क्रमशः इन वीडियो सीरीज को आप देख सकते हैं। इस वीडियो सीरीज की विषय वस्तु का क्या महत्व है और जिन मुद्दों पर हम इस वीडियो सीरीज में चर्चा कर रहे हैं उसकी क्या प्रासंगिकता है, इस विषय में हम प्रथम एपिसोड में विस्तार से आपको बता चुके हैं। लेकिन कुछ खास बातों पर यहाँ चर्चा करना और उन्हें दोहराना आवश्यक है। भारत में इन दिनों जो हिंदुत्व एवं हिंदू राष्ट्र का अन्य पिछड़ा वर्गों में जुनून सवार है, इससे भारत का लगभग 52% विशालतम जन समुदाय किस तरह से अपने संवैधानिक अधिकारों, मूलभूत मानव अधिकारों से वंचित है। इतना ही नहीं, ये विशालतम जन समुदाय अपने परंपरागत शत्रु भारतीय उच्च जातीय शासक वर्ग द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है और अपने ही खून के सगे भाइयों मुस्लिम भाइयों के विरुद्ध खून की होली खेलने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। इस वीडियो सीरीज का 7वां एपिसोड आपकी सेवा में इस प्रकार प्रस्तुत है। 7वें एपिसोड को हम उप शीर्षक जाट और गुर्जर से प्रारंभ करते हैं। चौधरी ब्रह्म प्रकाश एक प्रमुख यादव नेता हैं और दिल्ली की पिछड़ी जातियों में उनका सम्मान है। 7 वर्ष से भी अधिक समय के लिए वे दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। उनका कहना बिल्कुल सही है कि जाट, गुर्जर, यादव, अहीर और कुर्मी हिंदू नहीं हैं। ये उत्तरी क्षेत्र की प्रमुख पिछड़ी जातियां हैं और उत्तरी क्षेत्र की 50% जनसंख्या को बनाती हैं। सारा भ्रम तब पैदा हुआ जब उन्होंने यह कहा कि वे पिछड़ी जाति शूद्र हैं, जबकि तथ्य यह है कि वे शूद्र नहीं हैं। इस भ्रम के लिए एक ऐतिहासिक आधार भी है। जाट और गुर्जर पिछड़ी जातियां नहीं हैं। वे हिमालय के उस पार के क्षेत्र के मूल निवासी हैं और हुण लोग हैं। और हुण एक अलग ही प्राकृतिक इथनिक ग्रुप है, जन समुदाय है, जिन्होंने उच्च जातियों पर हमला किया और उन पर 2000 वर्षों पूर्व राज किया। उच्च जातियों ने उनको इस हद तक पतित कर दिया कि वे पिछड़ी जातियों के स्तर तक आ गए और आज वे आर्थिक और सामाजिक तौर पर यादवों से भी नीचे स्तर पर हैं। अंग्रेज़ों के समय से ही भारतीय सेना में जाट रेजिमेंट का होना जाटों की अलग उत्पत्ति और उनके पतन को दर्शाता है, जबकि दीगर पिछड़ी जातियों की कोई रेजिमेंट सेना में नहीं है। जाटों ने अंग्रेज़ों के लिए युद्ध लड़े और हिंदुओं के राजपूत राजकुलों को अनेकों लड़ाइयों में हराया। जाटों की अपनी ही जाट पंचायत है, जिसका अधिकार क्षेत्र पूरे उत्तरी भारत में है। यह पंचायत उन मुद्दों या विवादों को तय करती है जो उनके संप्रदाय को प्रभावित करती हैं। ये सब बातें यह प्रमाणित करती हैं कि जाट भी आर्यों, चतुर्वर्णियों, वैदिक
धर्मियों हिंदुओं से भिन्न हैं, अर्थात ना तो शूद्र हैं और ना ही हिंदू हैं। हूण जाट बन गए, ये उपशीर्षक है, हूण जाट बन गए। जिस तरीके से हूण जाट बने और सामाजिक स्तर में सदियों से यादवों या पिछड़ी जातियों से नीचे के स्तर तक पतित हुए, इससे उच्च जातियों और उनके महात्माओं का वो झूठा सिद्धांत गलत साबित हो जाता है कि इन जातियों की उत्पत्ति लैंगिक प्रदूषण, वर्ण संकर और लोगों को जातियों से बाहर करके हुई। उच्च जातियां किसी भी झूठे सिद्धांत को बेभाव बेचती हैं, भले ही उनकी इस धूर्ततापूर्ण मनगढ़ंत कहानियों को ऐतिहासिक तथ्य और सच्चाइयाँ अस्वीकार करती हों। अगला उपशीर्षक है, जाट हिंदू नहीं है। उच्च जातियों के झूठे सिद्धांतों का लक्ष्य यह होता है कि शूद्रों में शर्म, हीनता और गुलामी की भावना पनपती रहे। जाट आज एक शक्तिशाली जन समूह है। एक समय में दिल्ली के अनेक जाट छुट्टी लेकर और बगावत की 50 मील की यात्रा कर अपने बेताज बादशाह जाट नेता चरण सिंह को जिताने के लिए वोट डालने जाते थे। आज जाट और गुर्जर उच्च जातियों द्वारा दलित और मुस्लिमों के विरुद्ध अपनी हिंसा को निकालने के लिए बारूद की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यदि ब्रह्म प्रकाश की घोषणा जाट और गुर्जरों को यह एहसास करा देती है कि वे हिंदू नहीं हैं, तो सुनिश्चित है कि हिंदी भाषी क्षेत्र की सामाजिक और सांप्रदायिक समस्याओं का बहुत बड़ा भाग हल हो जाता है। सारे जाट हूण नहीं हैं और निश्चय ही पिछली जातियां उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए उनमें शामिल हो गई हैं, और यही बात इस तथ्य को साबित करती है कि यादवों, अहीरों, कुर्मियों, संक्षेप में ये पिछली जातियों और जाट जातियों के बीच सामाजिक एकता की यही वजह है। इस प्रकार जाट ना तो शूद्र हैं और ना ही हिंदू हैं। इस प्रकार से पिछली जातियां ना तो शूद्र हैं और ना ही हिंदू हैं। इसी प्रकार से अनुसूचित जातियां ना तो शूद्र हैं और ना ही हिंदू हैं। ये ही वास्तविक ऐतिहासिक तथ्य है, और यही तथ्य उनके लिए अपने मानवता को सुधारने के लिए जानना समझना आवश्यक है। अगला उपशीर्षक, बिना नाम के जनसमूह, प्यूपिल्स। वे लोग जिनका कोई नाम नहीं होता, कोई ख्याति और पहचान नहीं होती, स्वयं का कोई धर्म नहीं होता, वे आसानी से बिखराव और विलगाव या अलगाव के शिकार हो जाते हैं, अर्थात अंगीकार, एसिमिलेशन या स्वीकार, एब्जॉर्प्शंस की छाप, लेबल के नाम पर गुलाम हो जाते हैं। वे अपनी शर्म व हीन भावना को छुपाने की मानसिकता के अंतर्गत अपमानजनक नामों जैसे शूद्रों को धारण करने की कोशिश भी करते हैं। बिना नाम के जन समूह या कौम, नेशन विदाउट एनी नेम, सदैव नाम के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से जाट, गुर्जर, अनुसूचित जातियां आसानी से अपनी शूद्रों के रूप में झूठी पहचान कर एक बहुत बड़े भ्रम में हैं, लेकिन वे अतिशूद्र अर्थात शूद्रों से अतिरिक्त यानी कि शूद्रों से बाहर के हैं। वे उच्च जातियां जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था में सबसे घटिया चौथे स्तर को भी प्राप्त नहीं कर सकते, उनके लिए अति घटिया 5वां स्तर है। अतः उनका अपने को गैर हिंदू घोषित करना ही पर्याप्त नहीं होगा, किंतु उन्हें अपने लिए एक नाम और एक ऐसे मुक्तिकरण धर्म की खोज करनी होगी जो उन्हें निगले नहीं, अपितु
उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान को पुनः जगा सके। उन्हें वर्तमान में विद्यमान किसी औपचारिक या मान्यता प्राप्त धर्म में जाने या धार्मिक परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा करना एक लंबी प्रक्रिया होगी। तात्कालिक आवश्यकता यह है कि वे अपनी एकता के कत्ले आम को रोकने के लिए उच्च जातियों द्वारा निगले जाने से रोकने के लिए और अपने गुलामीकरण को रोकने के लिए उन्हें अपने लिए एक नाम की खोज करनी होगी। इस्लाम की महानता उपसमूह है ये, इस्लाम की महानता। जब पिछली जातियां ये सच्चाई जान जाएंगी कि वे ना तो शूद्र हैं और ना ही हिंदू हैं, तो ये सच्चाई भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगी। मुस्लिमों को अंग्रेज़ों ने मात देकर बुरी तरह से सत्ता से बाहर कर ढेर कर दिया था, तब भी अगर मुस्लिम सदियों से एक चट्टान की तरह अपने को स्थापित किए हुए हैं और उन्होंने अपने लिए एक सम्मानजनक जगह बना ली है, तो इसका मुख्य श्रेय उनके मुक्तिकारक धर्म इस्लाम धर्म को ही जाता है। 200 वर्षों का अंग्रेजी शासन भी मुस्लिमों को खंडित या सामाजिक रूप से पतित नहीं कर सका। यही वजह है कि फासिस्ट और नाजी उच्च जातियां मुस्लिमों से उन्हें अपना सांस्कृतिक व मानसिक गुलाम न बना सकने के कारण नफरत करती हैं। प्रिय साथियों, इस प्रकार इस वीडियो सीरीज़ का 7वां एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ मूलभूत जानकारियाँ आपको दे रहे हैं और कुछ क्रांतिकारी विचार हम आपको दे रहे हैं, तो कृपया हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने और हमारे वीडियोस शेयर करने और लाइक करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।